हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समास यानी कि पूरा टॉपिक। समास से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं समास। आखिर समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि समास जो शब्द है उसका अर्थ होता है समान रूप से पास आना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल जो होता है वो समास कहलाता है। समास की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाएगी तो कहोगे जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर किसी तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि दो ऐसे शब्द मिलें जिनसे एक तीसरा नया शब्द बने और उसका अपना एक अर्थ हो, तो समास कहलाता है। तो यह निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समासीकरण कहलाती है। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल एक शब्द है। कौन कौन शब्द से मिलकर बना हुआ है? गंगा और जल, यानी गंगा का जल से मिलकर के गंगा जल बना है। तो गंगा का जल जो होता है वो गंगा जल होता है। तो ये हमारा समास हो गया। समास के उदाहरण जैसे आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे आपने एक देख ही लिया गंगा जल। दूसरा है हथकड़ी, तो हथकड़ी का मतलब होता है हाथ के लिए कड़ी। ऐसे ही रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहा जाता है। नील कमल, नील और कमल। तो अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनको। सामासिक पद या समस्त पद क्या होते हैं? तो समास प्रक्रिया से बनने वाले पद को सामासिक पद कहते हैं, अथवा दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल ही समास कहलाता है। उन शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं समासिक पद के उदाहरण। जैसे घनश्याम हो गया, शिवभक्ति हो गया, शिवभक्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, रेलगाड़ी हो गई, सिरदर्द हो गया और चक्रपाणी। समास तो हमने देख लिया कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल जो है समास कहलाता है। अब हम देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। तो समास में क्या पास आ रहे थे शब्द, लेकिन विग्रह यानी कि उनका टूटना होगा। अब देखो, समासिक पदों के शब्दों के मिले हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह करते समय मूल पद का प्रयोग करना चाहिए। मूल पद के किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे समास विग्रह के उदाहरण हैं यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो एक ये समास वाला पद था, इसका विग्रह करने के बाद क्या बना है? शक्ति के अनुसार। ऐसे ही यथेच्छा, यानी कि इच्छा के अनुसार। तुलसीकृत को तोड़ा गया तो बना तुलसी द्वारा रचित, यानी तुलसी के द्वारा लिखा गया। वनवास, वन में वास। ऐसे आपको गौशाला दिख रही होगी, तो गौशाला का मतलब होता है गायों के लिए शाला, यानी कि गायों के लिए घर। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण का मतलब युद्ध के लिए जो भूमि होती है उसे रणभूमि कहा जाता है। समास के भेद कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के और भी सब टाइप होते हैं, उनको भी देखेंगे। फिर है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कह रहा कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो अव्ययी भाव समास जो है आपका, अव्ययी भाव समास पहला है। तो इस समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। इस समास में पहला पद ही अव्यय होता है। अव्यय शब्द वह होता है जिसमें किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी पूछा था अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द में किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है और पहला पद ही को क्या कहता है? अव्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर रहने वाला। ठीक है, तो जीवन रहने तक, यानी कि जीवन भर रहने वाला उसे आजीवन कहेंगे। आमरण, यानी कि मरण तक। आकंठ, यानी कि कंठ तक। आजन्म, यानी कि जन्म तक। तो पहला पद क्या है? अव्यय है, यानी कि पहला वाला पद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जन्म, जन्म तक। ऐसे कंठ में कंठ तक, आमरण, मरण तक, जीवन तक रहने वाला।
आजानुबाहु यानी कि बहु से जन्म यानी कि घुटने तक, बाहों से घुटने तक। अपाद मस्तक, मस्तक से पैरों तक। निडर, डर से रहित यानी कि बिना डर के। निर्विवाद यानी कि विवाद से रहित, बिना किसी विवाद के। निधड़क यानी कि धड़क से रहित। निश्चिंता, निश्चिंत यानी कि चिंता से रहित। निर्विकार, विकार से रहित। बेवजह, बिना वजह के। बेदाग यानी कि बिना दाग के। तो उसमें जिसमें पहला पद अव्यय होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। ये आपने एग्जाम्पल देख लिए। अब अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद यानी कि जो अगला पद होता है या द्वितीय पद, यानी कि उत्तर पद कहें या द्वितीय पद, वो अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है। इस समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। जैसे है हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री को क्या हो जाएगी, हवन के लिए सामग्री। राजकन्या यानी कि राजा की कन्या को राजकन्या कहा जाता है। सत्य पालन, सत्य के लिए पालन जो होता है सत्यपालन कहलाता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हमने कहा था तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे, तो इसके भी 6 टाइप के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म जो तत्पुरुष है इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है, को, यानी कि कर्म को कह सकते हैं आप। लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, जहाँ पर को आएगा वो समझ लीजिएगा कर्म तत्पुरुष समास होगा। मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, को आ रहा है, सभी में को आ रहा है, बीच में ये आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे। यहाँ सुख प्राप्त यानी कि सुख को प्राप्त, तो को आ रहा है, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष समास। दुखातीत, दुख को अतीत। ऐसे ग्रह को आगत, ग्रह गत। ठीक है। फिर है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चित्त चोर, चित्त को चोरने वाला। जल पिपासु, जल का पिपासु। जातिगत, जाति को गया हुआ। कालातीत, कल को अतीत करके। पापहर, पाप को हरने वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ पर को का लोप होगा वहाँ पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब अगला है कर्ण तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में कर्ण करक चिन्ह से आएगा या फिर के द्वारा होगा, से भी आ सकता है और के द्वारा भी हो सकता है, इनका लोप होगा, वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। मन मानी यानी कि मन से मानी, देखो इससे आ रहा है, इसका मतलब कर्ण तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, सो से आ रहा है, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास। मन घड़ंत यानी कि मन से गढ़ा हुआ, तो से आ रहा है यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष। नेत्रहीन यानी कि नेत्रों से हीन, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। धर्म युद्ध, धर्म से युद्ध, से आ रहा है, कर्ण तत्पुरुष समास। मदमस्त, मद से मस्त। ऐसे ईश्वर दत्त यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा, से आएगा या फिर के द्वारा आएगा, तो यहाँ पर के द्वारा हस्त लिखित का मतलब हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी कर्ण तत्पुरुष समास होगा। विधि निर्मित, विधि के द्वारा निर्मित। तर्क सिद्ध यानी कि तर्क के द्वारा सिद्ध। अब अगला है तीसरा नंबर, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान करक चिन्ह के लिए का लोप होगा वहाँ पर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। हमने देख लिया कर्म तत्पुरुष, हमने देख लिया कर्ण तत्पुरुष, हम देख रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में क्या था, को का लोप। कर्ण तत्पुरुष में क्या था, से या के द्वारा का लोप। अब यहाँ पर है के लिए का लोप। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भूत बलि, इसमें के लिए आ रहा है, भूत के लिए बलि, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। स्नानघर, स्नान के लिए घर, के लिए आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ऐसे मेज के लिए पोस, मेज पोस। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देवालय, देवों के लिए आलय। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, के लिए आ रहा है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। भंडार के लिए ग्रह, भंडार ग्रह। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। न्यायालय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। न्याय के लिए आलय का मतलब घर होता है। तो यहाँ पर हो गया आपके तत्पुरुष संप्रदान
तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लिया आपने। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास, चौथा है। वह तत्पुरुष समास जिसमें अपादान कारक चिन्ह से यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर होगा अलग होने के अर्थ में। से का यूज किया जाएगा लेकिन अलग होने के अर्थ में यूज किया जाएगा, यहाँ पर होगा अपादान तत्पुरुष समास। जैसे हीन आ सकता है, मुक्त है, शब्द क्या हो गए, अर्थ, ये जो है अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो धनहीन यानी कि धन से हीन, तो धन से हीन का मतलब जिसके पास धन ना हो, तो ना का लोप ओ ना आ रहा है, यानी कि अलग होने की बात आप अर्थ लगा सकते हैं, अलग होने का अर्थ आ रहा है। धन से हीन यानी कि धन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आवरणहीन यानी कि आवरण से हीन, आवरण का मतलब होता है ढक, जो परत होती है, मतलब ढकने वाली कोई चीज़। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। भाषाहीन, भाषा से हीन। कर्तव्य विमुख यानी कि कर्तव्य से विमुख। जन्मांध, जन्म से अंधा है। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट है। हृदयहीन, हृदय से हीन है। फल रहित यानी कि फल से हीन है, फल से रहित है। वीर विहीन, वीरों से विहीन है। गुणातीत, गुणों से अतीत है। जात बाहर यानी कि जाति से बाहर है। पद दलित, पद से दलित है। तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में यूज हो रहा है, इससे यहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। वह तत्पुरुष समास जिसमें संबंध कारक चिन्ह का, की, के का लोप होगा, वहाँ पर होगा संबंध तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। पराधीन यानी कि पर के अधीन। सिर दर्द यानी कि सिर का दर्द। सत्रावसान यानी कि सत्र का अवसान। सभापति यानी सभा का पति। धनपति यानी कि धन का पति, यानी कि मुखिया की बात कही जाएगी। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र है, तो का, की, के आएगा, जहाँ पर लोप होगा, वहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तमपुंज यानी तम का पुंज। प्रेमोपकार, प्रेम का उपकार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। वाग्दान, वाणी का दान। चरित्र हनन यानी चरित्र का हनन। तो यहाँ पर हो गए संबंध तत्पुरुष समास। अब देख लेते हैं, अगला है 6 नंबर है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का मतलब अधिकार दर्शाया जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण चिन्ह यानी कि में हो सकता है या पर का लोप होगा, वहाँ पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे धर्मरत यानी धर्म में रत। जलमग्न, जल में मग्न। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। दानवीर यानी दान में वीर। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर यानी कि में भी आ सकता है और पर भी आ सकता है। कविवर, कवियों के लिए वर। आप बीती, आप पर बीती हुई। हरफन मौला, हर फन में मौला। देशवासी, देश में वास करने वाला। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। नोट है, तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा अन्य सहायक भेद भी होते हैं, जिनमें 4 भेदों को प्रमुख माना जाता है। तो इसके अलावा भी 4 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। वो कौन से हैं? अलुक तत्पुरुष समास, नज़्र तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्तपद तत्पुरुष समास। तो इन चारों के बारे में भी देख लेते हैं। तो अलुक तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं पहले। तो इस समास में हिंदी के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, किंतु संस्कृत के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह, वो अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि अगर उनका यूज होता है तो वो रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अर्थात इसमें बाह्य दृष्टि से तो कारकीय परसर्गों का लोप हो जाता है, किंतु आंतरिक दृष्टि से वो रहते हैं, उनका लोप नहीं होता है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला जो होगा उसे युधिष्ठिर कहा जाएगा। सरसिज यानी कि सर का मतलब तालाब, तालाब में सृजित होने वाला। मनसिज, मन में सृजित होने वाला। शुभंकर, शुभ को करने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। अंतेवासी, समीप में वास करने वाला। और खेचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे चूहेदानी, चूहे की दानी। बच्चेदानी, बच्चे की दानी। थानेदार, थाने का दार। ऊँट पटांग, ऊँट पर टांग। तो ये हो गए आपके। अब हम देख लेते हैं, अगला है नज तत्पुरुष समास। नज मीन्स ना आ रहा, यानी कि इसमें मना किया जाएगा। जैसे आ जाएगा कहीं पर, ना आ जाएगा, क्या लिखा, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी कि मना किया जाएगा अथवा नकारात्मक शब्द आएंगे। जैसे आ हो गया, ना हो गया, ना हो गया, गैर हो गया, ये शब्द यहाँ पर लगे हैं, उसे नज तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे
एग्जाम्पल है अजन्मा, तो अ लग गया है यानी कि ना जन्म लेने वाला। जन्मा का मतलब जो जन्म ना लिया हो जिसने। अटल ना टलने वाला। अडिग, अडिग का मतलब ना टिकने वाला। असोच यानी कि नहीं है, सोचनीय, जो सोचनीय नहीं है उसके लिए। अनासक्त, सभी में आ ना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होगा नज तत्पुरुष समास। आसक्ति, शक्ति से रहित, शक्ति के रहित। नापसंद, नहीं है पसंद जो। नीरस, बिना रस के। नामुराद, नहीं है मुराद जो। अब तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, वैसा इस समास में नहीं होता है। तत्पुरुष समास में क्या था कि द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हुआ करता था, करा वैसा इस समास में नहीं होता है। इस समास में द्वितीय पद पूर्ण रूप से प्रथम पद पर आश्रित होता है, यानी कि दूसरा पद जो होता है पहले वाले पद पर निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से जलचर यानी कि जल में विचरण करने वाला, तो ऐसे ही तो नहीं कह सकते हम विचरण करने वाला। तो विचरण करने वाला अगर बोलेंगे तो पता ही चलेगा कहाँ पर, तो कहाँ पर विचरण कर रहा है, जल में। तो जल क्या है, जो पहला वाला शब्द है उस पर आश्रित है दूसरा जो शब्द है, दूसरा पद। जैसे नभचर, तो नभ में विचरण करने वाला। नभ जो है प्रथम पद हो गया और प्रथम पद पर ही आश्रित है पूरा जो इसका पद है दूसरा वाला। थलचर, थल में विचरण करने वाला। ऐसे ही चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला है, चमड़े का कार्य करने वाला। गीतकार, गीत का कार्य करने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला। वारधि, वारी को धारण करने वाला। अगला है चौथा था लुप्त पद तत्पुरुष। तो लुप्त पद नाम से स्पष्ट है, लुप्त हो जाएगा पद इसमें। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कारकीय उपसर्गों के साथ साथ समस्त योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। जैसे जेब घड़ी, तो जेब में रहने वाली घड़ी। जलपोत, जल में चलने वाला पोत, पोत का मतलब विमान। स्वर्णहार यानी कि सोने से बना हुआ हार। पर्णशाला, पर्ण का मतलब होता पत्ते, तो पर्ण से बनी हुई शाला यानी कि पत्ते से बना हुआ घर। नवग्रह, नव ग्रहों का समूह। त्रिरात्र, 3 रातों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह। चतुष्पदी, 4 पदों का समूह। चतुष का मतलब 4, पद का मतलब पैर, तो 4 पैरों का समूह होगा। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। सतमासा, 7 महीनों का समूह। 8 मासा, 8 महीनों का समूह। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। क्रमधारय समास और द्विगु समास में अब अंतर देख लेते हैं, कुछ समासों में क्या क्या अंतर होता है। तो द्विगु समास, क्रमधारय और द्विगु समास में अंतर देखते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्या के बारे में भी बताएगा। द्विगु समास का जो पहला पद होगा जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है पर वो संख्यावाचक नहीं होता है। तो यही अंतर है कर्मधारय और द्विगु समास में, कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी संख्या बताता है, जबकि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है पर वो संख्यावाचक नहीं होता है। जैसे नवरात्र यानी 9 रात्रों का समूह में क्या हो जाएगा, 9 आ रहा है तो 9 क्या हो जाएगा, संख्या बता रहा है कि कितनी रातें हैं, 9, तो संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। त्रिकाल, 3 कालों का समूह, तो यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा। बट पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रमधारय समास। मुनिवर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ अर्थात मुनिवर, यहाँ पर हो जाएगा क्रमधारय समास। अगला है द्वंद्व समास 5 नंबर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में प्रायः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह यानी कि इस तरीके से चिन्ह लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिया दिन और रात, तो इसके बीच में जहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन यानी कि योजक चिन्ह दिख जाएगा, वहाँ पर आप समझ जाएंगे क्या होगा यहाँ पर द्वंद्व समास। जैसे सीधा साधा, तो सीधा और साधा आ गया है। सीधा साधा में क्या लगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये जहाँ भी योजक चिन्ह वाले मिल जाएंगे आप समझ जाएंगे द्वंद्व समास होगा वहाँ पर। सीताराम, तो सीताराम में योजक चिन्ह लगा हुआ है, समझ जाएंगे द्वंद्व समास है, या सीता और राम करके आप समझ सकते हैं। तिल चावल, तो तिल और चावल। आग और पानी, 2-4, 2 और 4। लाभ हानि, लाभ और हानि, धूप और छाँव। नर और नारी।
मोल और तोल, जीव और जंतु, रामकृष्ण, राम और कृष्ण। अगला देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद यानी कि ना पहला पद ना ही दूसरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पद किसी तीसरे या अन्य प्रकार का अर्थ प्रकट करते हैं, वहीं पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास भी द्विगु समास तथा कर्मधारय समास की तरह विशेषण और संज्ञा बनाता है। पहचान क्या है इसकी? इस समास का विग्रह करने पर वाला, जिसका, जिसकी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, यानी कि पीताम्बर दो शब्द मिलकर के क्या है? तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। पीताम्बर यानी पीला है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन? तीसरा कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। घनश्याम, घन का मतलब बादल, और बादलों के समान है जो, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नंदलाल, नंद का है जो लाल, अर्थात श्री कृष्ण। तो जहाँ पर दो पद मिलकर के एक नया तीसरा शब्द का निर्माण करते हैं, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। नाकपति, नाक यानी कि स्वर्ग का पति, अर्थात इंद्र। त्रिलोचन, तीन हैं लोचन यानी कि नेत्र जिनके, वो हैं अर्थात शिव जी। पशुपति, पशुओं का है पति, अर्थात शिव। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का है जो पति, अर्थात भगवान विष्णु। रतिकांत, वह जो रति का कांत है यानी कि कामदेव। वीणापाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। कपीस, कपियों यानी कि वानर का है जो ईश, अर्थात हनुमान। सीतापति, सीता का है जो पति, अर्थात भगवान राम। द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं क्या है। तो इन द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है? इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को देखना होगा। द्विगु समास का पहला पद क्या हमने पढ़ा था अभी? संख्यावाचक होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद क्या करते हैं? संज्ञा विशेषण का काम करते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनन, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? रावण की, यानी कि तीसरा अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ना कि द्विगु समास हम लोग कहेंगे। द्विगु समास में क्या बताता है? संख्यावाची होता है, यानी कि संख्या बताता है पहला पद। तो यहाँ पर भी क्या? दशानन, दशानन में क्या रहा? दस, दस क्या है? एक संख्यावाचक है, बट दशानन कौन है? रावण है, यानी कि तीसरा अर्थ मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, चार क्या है? संख्यावाचक है, तो यहाँ दो द्विगु समास नहीं लगा देंगे, क्योंकि चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात कौन हो सकता है? माँ लक्ष्मी हो सकती हैं आपकी। तो तीसरा अर्थ मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास तथा बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। कर्मधारय समास में कोई एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि तो दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, इसमें नीला क्या है? विशेषण है, और कमल क्या है? विशेष है। चरण कमल, कमल है चरण के समान, चरण है कमल के समान। तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद संज्ञा विशेषण का काम करते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। यहाँ पर चक्रधर श्री कृष्ण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर होता है टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।